जय हिंद साथियों। आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों आप सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए और उस पर पूरा फोकस करिए, यानी कि कितना आपको पढ़ना है डेली फिक्स करिए और उसको पूरा तैयार करिए पूरी कायनात के साथ से। ठीक है, दिन में पूरा फोकस करिए। और दोस्तों, आपको जितना ज़्यादा आप रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे। ध्यान रखना, मैथ प्रैक्टिस के लिए बनी है, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करिए। आप सवाल चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला सवाल है। अब कह रहा है 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है जब 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो आने वाले व्यक्ति का वजन क्या होगा। दोस्तों, इस तरह के सवालों में ध्यान रखिए, इसकी ट्रिक क्या होती है। जैसे 8 व्यक्तियों का औसत वजन इतना बढ़ जाता है, ध्यान रखना जितने व्यक्तियों का औसत वजन बढ़ जाता है उन दोनों को आपस में क्या करना, गुणा कर देना है। तो 8 गुणे क्या करेंगे हम, 1.5 करेंगे, तो 15 अट्ठे कितना हो गया, 120 आया। ठीक है दोस्तों, दशमलव लग जाएगा एक अंक के बाद, तो 12 आएगा ये। अब जब 65 किलोग्राम के एक नए व्यक्ति के स्थान पर, ध्यान रखना जितने किलोग्राम का व्यक्ति है उसके स्थान पर जो कोई व्यक्ति आता है, तो ये जो 65 दिया है ये 12 में जोड़ दो, तो आने वाले नए व्यक्ति का भार हो जाएगा वही वजन। ध्यान रखना, तो क्या करना है, 65 में ये 12, इतना वजन बढ़ जाता है कितना, 12, तो 12 जोड़ दो 65 में, तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 6 1 7, 77 किलोग्राम होगा। ध्यान रखना कितना आ जाएगा, 77 किलोग्राम। नए आने वाले व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 77। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब ध्यान रखिए दोस्तों, एक बार पुनः समझ लीजिए। जितने व्यक्तियों का औसत वजन जितने किलोग्राम बढ़ जाता है इन दोनों को आपस गुणा कर देंगे, और जितने किलोग्राम व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा आ रहा है तो जितने किलोग्राम का उसमें जोड़ देंगे गुणा करके, वही उसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है साथियों। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं में क्या अंतर है। दोस्तों ध्यान रखना, जितनी लगातार संख्याओं का औसत का है वो हमेशा बीज वाली संख्या होती है। जैसे कह रहा है 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत, तो ये बीज औसत जो दिया है ये बीज की संख्या है। ठीक है, तो अब क्या करना, बीज की संख्या लिख लो, पहले 48 लिख लो। अब 48 के बाद विषम संख्या कौन आएगी, 49 आएगी। 49 के बाद 51 आएगी। 51 के बाद 53 आएगी। दोस्तों 48 के पहले क्या आ जाएगी, 47। 47 के पहले क्या आएगी, 45। 45 के पहले विषम संख्या 43 आ जाएगी। अब देखो बीच में है, औसत की नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हो गई, तो उनका बीज वाला औसत होता है ये। औसत के आगे वाली संख्या लिख लो और पीछे वाली लिख लो। विषम का है तो विषम, सम का है तो सम लिखना है। बीच में औसत लिखा जाता है क्योंकि बीज वाली संख्या ही होती है औसत। तो देखिएगा, सबसे छोटी संख्या आ गई आपकी 43 और सबसे बड़ी आ गई 53। अब ये मत सोचिएगा कि ये तो 7 संख्या है, ये औसत हमें नहीं लेना। 1 2 3 4 5 6 ये लेना लगातार क्रमागत में सब संख्या हो गई, क्योंकि ये तो 48 औसत है ना, ये तो सब संख्या है, औसत से नहीं लिया जाता, बाकी छोड़ दो। तो देखो अब इनका अंतर चाहिए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 53, और सबसे छोटी क्या है, 43। तो 53 में 43 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है साथियों, क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये इसकी सबसे ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक है। तो कोई भी संख्याएं हो, लगातार सम का है या विषम का है, उनका औसत दिया हो तो बीच में लिख लो और आगे पीछे वाली संख्याएं लिख लो, और जैसा कहे वैसा कर दो। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों। कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों अब देखिए, कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो उसी ट्रिक से लगाते हैं। देखो औसत लिख लेंगे आप बीच में, ठीक है, औसत बीज का संख्या होती है, ध्यान रखना चाहिए। कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्या का औसत, तो ये बीज वाली संख्या होती है औसत, ध्यान रखना। अब 27 के बाद सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। 28 के बाद कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। दोस्तों दो इस तरफ लेंगे, दो इस तरफ ले लेंगे। अब 27 के पहले क्या होगी, 26 हो जाएगी सम, और 27 26 26 के पहले क्या होगी, 24 आ जाएगी। तो देखो दो ये और दो ये, 4 क्रमागत संख्या हो गई। हमें औसत नहीं लेना, क्योंकि औसत वो औसत होता है 4 क्रमागत संख्याओं का औसत होता है बीज वाली संख्या, ध्यान रखना। तो अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 30 हो गई है। सबसे छोटी पूछे तो 24 हो गई, और सबसे बड़ी संख्या आ गई आपकी क्या, 30।
तो आंसर 30 हो जाएगा। अगर कहता कि अंतर बताओ छोटी और बड़ी में, तो 30 में 24 घटा दे तो 6 आ जाता। ठीक है दोस्तों, तो अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो 30 आ जाएगी। ठीक है, इस ट्रिक से लगाना है आपको। अगर छोटी पूछता तो 24 आ जाती। आपको बीज औसत ध्यान रखना, बीज वाली संख्या होती है, इसके आगे पीछे वाली संख्या लिख लो सब, और 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ है, ये तो औसत है बीज का। हो तो क्रमांक लगातार कह रहा था क्रमांक 4, तो 1 और 2 3 4 हो गई। ठीक है साथियों, अगला सवाल है, कह रहा है कोई राशि किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, वही राशि कितने वर्षों में उसी दर से 10 गुनी हो जाएगी। दोस्तों जब इस तरह का सवाल हो तो इसकी एक ट्रिक होती है, ध्यान रखिएगा। n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t2। ध्यान रखना, जहाँ ध्यान रखना n1 n2 क्या है, गुनी हो जाती, जितना कह दे गुनी हो जाती है इतना, तो ये हमेशा एन एन का मान होता है, ध्यान रखना। और T1 T2 समय होता है, ध्यान रखना। तो कह रहा है कोई राशि किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में, तो ये T1 का मान है दोस्तों, और 7 गुनी हो जाती है, तो गुनी का है तो ये N1 का मान, पहला मान N1 होता है, 7 आ गया। और कितने वर्षों में T2 ज्ञात करना, उसी दर से 10 गुनी हो जाएगी, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, T2 ज्ञात करना है। N2 को मान दिया है 10, तो दोस्तों इसमें रख देते हैं। N1 का मान कितना दिया है, 7 गुनी, 7 - 1/T1 का समय कितना दिखा है, 3 वर्ष, बराबर लिखेंगे। और कितना का 10 गुनी हो जाती है, तो 10 - 1/T2 ज्ञात करना है हमें। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या करेंगे, 7 में से 1 घटाया तो 6/आपका 3 आ जाएगा, बराबर। अब इसमें 10 में से 1 गया तो 9/T2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 से काट दो, 3 कम 3 दूना 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें T2 को मान निकालना है, तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान रखना, पचहत्तर करेंगे तो T2 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो 9/2 आ जाएगा। तो 9/2 तो दिया ना, ये सही बटे में दिया है, तो 2 का भाग करेंगे 9 में, तो आपका 4 सही 1/2 आ जाएगा दोस्तों, यानी कि दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी ट्रिक से, इसी फार्मूले से लगाना, ध्यान रखना। जब भी कोई राशि कहे निश्चित दर से 3 वर्षों 4 वर्षों जितने में गुनी हो जाती है, तो और दूसरा टाइप पूछे, इसी से दर भी ज्ञात की जा सकती है, इसी फार्मूले से। अगर दर दे रखी है तो यहाँ T1 T2 की जगह क्या करेंगे, R1 R2 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है साथियों, कह रहा है यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर लेती हों, तो 18 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितने दिनों में कर पाएंगी। दोस्तों जब पुरुष और स्त्रियां बराबर हों और इतने दिन में कर लेती हों, तो 18 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितने दिनों में कर पाएंगे। ऐसे सवाल को क्या करना है दोस्तों, आपको पुरुष को स्त्रियां बना लो, चाहे स्त्रियों को पुरुष बना लो, और फिर हल कर लो तो आ जाएगा आराम से। देखिएगा, यहाँ लिखा है 16 पुरुष, पी लिख लेते हैं पुरुष का मतलब, ठीक है, बराबर यहाँ लिख लेते हैं 20 स्त्रियां। ठीक है, ये एस लिख देते हैं। ठीक है, पी से लिख देते हैं पुरुष, एस से स्त्री हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हमें पुरुष स्त्रियां बनाना है, तो पुरुष बराबर, एक पुरुष बराबर क्या होगा, इसको इस तरफ बटे में भेज देंगे, तो ये आ जाएगा 20/16 आ जाएगा। अब काट दो, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तो ये एक पुरुष बराबर आ गया 5/4। क्या आ गया, 5/4। क्या आ गया, स्त्रियां आ गया, ध्यान रखना, 5/4 आ गया स्त्रियां। अब दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि 18 पुरुष, समझना, कह रहा है 18 पुरुष और कितनी, 15 स्त्रियां। ठीक है, स्त्रियां इसका मतलब हो गया, उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगी। तो दोस्तों आपने पुरुष माना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 18 गुणे एक पुरुष माना, इसके जितना एक पुरुष का माना उसमें गुणा कर देते हैं, पुरुष में जितने पुरुष दिए तो स्त्रियों बदल जाएगा, 5/4 करेंगे दोस्तों, 5/4। अब 4 से कटेंगे नहीं, 2 दूना 4, 2 नाम 18। ठीक है दोस्तों, तो कितना हुआ ये, ऊपर ऊपर गुणा कर दो, पर 45 और 15 स्त्रियां ये हैं, तो दोस्तों 45 तो ये हो गया। ठीक है, परम 45/2 और प्लस 15। अब 15 गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 15 दूनी 30, 30 75/2 आ जाएगा दोस्तों।
इसको हल करोगे 45/2 प्लस 15, तो 15 दूनी 30 और 45 से कम 45, 45 और 30 75/2 आ गया। ये इतनी स्त्रियां आ गई दोस्तों, क्या आ गई है स्त्रियां, ध्यान रखना है। अब क्या करना है, स्त्रियां लेना है, कह रहा है 20 स्त्रियां एक, अब ध्यान रखना स्त्रियां बना लिया तो ये 20 स्त्री इसको लिखेंगे, ध्यान रखना। तो 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में करती है, तो जितनी स्त्रियां हो उतने का गुणा कर दो दिन से, ध्यान रखना। तो 25 आ जाएगा, 25 दिन, यानी स्त्रियों और दिनों का गुणा कर दो, फिर बीच में बराबर का चिन्ह लगा दो हमेशा, ध्यान रखना। अब जितनी स्त्रियां आएगी कितनी आएगी 75/2, और कितने दिनों में करेंगे तो इसको दिनों की संख्या डी मान लो, ध्यान रखना। अब इसको हल कर लो, 25 से कम 25, 25 75 आ गया, 3 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये 2 का गुणा यहाँ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 20×2 40, और 40 बटा कितना आ जाएगा, ये 3 है इधर डी के साथ, तो डी का मान निकालना है तो बटे में आ जाएगा, ठीक है, बराबर आ जाएगा डी। अब 3 का भाग कर दो तो 13×3 = 39, 13 सही 1/3 आ जाएगा दोस्तों। इतने दिनों में 15 स्त्रियां और 18 पुरुष मिलकर उस काम को कर पाएंगे, 13 से 1/3, ध्यान रखना। तो यानी कि दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद साथियों।